नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम संविधान सभा का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने एक एक चीज को बारीकी से समझा दोस्तों कि क्रिप्स मिशन क्या है। उसके बाद में हम कैबिनेट मिशन के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे थे। कैबिनेट मिशन में हमने देखा कि भाई कितनी महिलाएं संविधान सभा में थी, कौन सी प्रमुख महिलाएं कौन से प्रमुख पदों पर नियुक्त हुई, भारतीय संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, निमंत्रण कब भेजे गए संविधान सभा के, यस इन चीजों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं संविधान सभा का। और वो कौन सी संविधान सभा का? स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा का तो अध्ययन कर लिया था हमने, और अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा के बारे में दोस्तों। तो आप हेडिंग डालो, किसके बारे में? स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा। अब देखो दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा के बारे में तो हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा में कितने सदस्य थे कि भाई 389 सदस्य थे कुल। उसमें से अब कम भी तो कर दिया ना दोस्तों, कि अब क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, भाई भारत का दो तरीके से विभाजन हो गया। अब देखो दोस्तों कि भारत विभाजन के बाद में क्या भारत की क्या दशा थी दोस्तों। एक बार अपन मैप बनाते हैं इंडिया का, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि क्या भारत और पाकिस्तान बनने के बाद में भारत और पाकिस्तान का क्या रहा था दोस्तों। अब देखते हैं अपन, ये है दोस्तों अपना प्यारा भारत। ये आजादी के बाद का भारत है दोस्तों। आजादी का पहले का भारत कहां तक था दोस्तों? ये पूरा पाकिस्तान भारत का था, और ये इधर से पूरा बांग्लादेश। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, ये आ गया पाकिस्तान। ये भी पहले पूर्व का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था दोस्तों, लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। तो अपन इसको अभी पूर्वी पाकिस्तान ही लिखते हैं, क्योंकि अभी अपन आजादी के पहले के पूर्वी पाक। ठीक है, ये अपना हो गया पूरा प्यारा भारत। ये क्या हो गया दोस्तों? अपना भारत। ये भारत हो गया दोस्तों। अब देखो क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता से पूर्व की जो संविधान सभा का निर्माण करा था ना दोस्तों, उसमें कितने सदस्य थे कुल? उसमें कुल सदस्य कितने थे दोस्तों? 389 389 सदस्य किस में थे? संविधान सभा में। जो कितने कितने थे कि प्रांतों से कितने थे, देशी रियासतों से कितने थे, और जो मुख्य आयुक्तों वाले शासित क्षेत्र थे उनमें से कितने थे। इन चीजों के बारे में हम अपन ने विस्तृत चर्चा करी थी दोस्तों। कितने थे क्या भाई? प्रांतों से जो कि अंग्रेजों के शासित थे उसमें से कितने थे? 396 ये थे। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें कितने थे दोस्तों? 4। तो ये अपन ने सारी की सारी चीजें अपन ने अध्ययन कर लिया था। और देशी रियासतों से कितने थे दोस्तों? तो ये आप इसमें से माइनस कर लो 389 में से। आपको देखो दोस्तों याद कैसे करना, हर एक चीज को आपको रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो आप फंस जाओगे दोस्तों। तो आपको इसमें से माइनस कर देंगे तो रियासतों के कितना आ जाएंगे दोस्तों? रियासतों में कितनी सीटें थी? 93 सीटें ये थी रियासतों में। ये कौन सी किस संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं हम दोस्तों? ये संविधान सभा के बारे में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से पहले की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता से पहले की, स्वतंत्रता के पहले की। इसके बारे में अपन ने दोस्तों समझ लिया था। अब हम बात करेंगे भाई देश स्वतंत्र हो गया 14 और 15 अगस्त की रात को। पाकिस्तान एक अलग देश बन के आ गया, ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया या पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। अब देखो, अब वापिस भाई भारत का वापिस संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें सदस्यों की संख्या तो देखो आप कि भाई पहले पूरे भारत में 389 सदस्य थे, तो अब भारत में कितने सदस्य होंगे दोस्तों? भाई स्वाभाविक सी बात है ना कि भाई अब भी तो भारत में सदस्य होंगे ना। तो अब भारत में सदस्य कितने हुए दोस्तों स्वतंत्रता के बाद? तो भारत के अंदर कुल सदस्य हुए दोस्तों, कुल सदस्य हुए 299। कितने सदस्य हुए दोस्तों? 299 सदस्य कुल हुए, जिसमें से 229 सदस्य कहां से लिए गए थे दोस्तों? प्रांतों से। कहां से लिए गए थे? प्रांतों से। वही अगर हम बात करें कि भाई देशी रियासतों से कितने सदस्य लिए गए, तो देशी रियासतों से कितने लिए गए दोस्तों? देशी रियासतों से 70।
अब देख लो दोस्तों, ये देश रियासतों से और ये प्रांतों से। अब देखो दोस्तों कि भाई जब 26 नवंबर 1949 के दिन, जिस दिन संविधान सभा को, जो संविधान सभा के कुछ अनुच्छेदों को मतलब अधिनियम में अंगीकृत किया गया था दोस्तों, उस समय कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो देखो दोस्तों 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन दोस्तों कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? कुल उपस्थित सदस्य 284, 284 सदस्य कहां थे दोस्तों? संविधान सभा के अंदर उपस्थित थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये अपना भारत का विभाजन हो गया, एक पाकिस्तान निकल कर आ गया और भारत आ गया। अब भारत के अंदर देखो कुल सीटें कितनी रह गई? 299। प्रांतों से कितनी आई? 229। देश रियासतों से कितनी आ गई दोस्तों? 70। अब देखो 26 नवंबर 1949 के दिन कुल उपस्थित सदस्य कितने हो गए? 284 सदस्य दोस्तों। तो ये अपन ने समझ लिया दोस्तों। अब इसकी अपन थ्योरी लिखते हैं, इसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं दोस्तों, मैं लिखते ही, और उसके बाद में हम देखते हैं। लिखना स्टार्ट कर दो मित्रों। इसके बाद में हम पूरी पहली बैठक पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम दूसरी बैठक, एक एक चीज देखेंगे दोस्तों। हम आज राजस्थान पॉलिटी का अध्ययन दोस्तों मैं आपको भारत की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाऊंगा। अब आप लिखना आरंभ करो दोस्तों। देखो स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा में देखो कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य लिखो दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। ठीक है। अब इसमें देखो प्रांतों में कितनी थी दोस्तों? प्रांतों में और देशी रियासतों में, देशी रियासतों में, देशी रियासतों में कितनी थी दोस्तों? 229। और देशी रियासतों से कितनी थी दोस्तों? 70। अब देखो ये लिखो आप, इसके बाद में हम लिखते हैं, इसके आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा को की पहली बैठक के लिए निमंत्रण पत्र गवर्नर जनरल ने कब भेजे दोस्तों? इसका उपाध्यक्ष कौन था? इसके बारे में हम दोस्तों विस्तृत तौर पर अध्ययन करने वाले हैं कि भाई संविधान सभा में पहला लेक्चर किसने दिया? संविधान निर्माण होने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर भारत में किसने किया? और राजस्थान के पहले कौन से व्यक्ति थे जिसने संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर किया दोस्तों? इसके बारे में अपन विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। ये लिख लो आपके स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। प्रांतों से कितने थे? 229। देशी रियासतों से 70। लिख लिया होगा दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं। लिखना आरंभ करो दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल उपस्थित सदस्य सदस्यों की संख्या 284 थी। ये लिखो दोस्तों आप। इसके बाद में अपन एक और लाइन लिखते हैं कि भाई संविधान निर्माण होने के पश्चात संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू
थे। अब देखो दोस्तों, भाई संविधान निर्माण हो गया, संविधान निर्माण होने के पश्चात संविधान के ऊपर भाई सभी सदस्यों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था ना, तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो दोस्तों संविधान निर्माण होने के पश्चात उसके ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे दोस्तों, ये लिखो। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के पहले सदस्य कौन थे दोस्तों? राजस्थान के पहले सदस्य बलवंत सिंह मेहता थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम आप आगे देखते हैं कि भाई संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी। संविधान सभा के गठन किस दिनांक को हुआ, उसके बाद में उसकी पहली बैठक कब हुई, उसके पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में हम दोस्तों विस्तृत तौर पे अध्ययन करने वाले हैं, बिल्कुल मैप वाइज। अभी हम संविधान सभा को बिल्कुल बिठाएंगे यहाँ पे बनाकर, उसके बाद में हम समझेंगे। ये लिख लो आप एक बार, इनको नोट्स बनाओ। इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों, एक बार आप लिख लो, ये लिख लिया होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद में अब हम देखेंगे दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब हुआ, निमंत्रण पत्र कब भेजे गए संविधान सभा के, उसके बाद में पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक कब से कब चली, और पहली बैठक में क्या क्या निर्णय हुए, पहले वक्ता कौन थे संविधान सभा के, इसके बारे में हम विस्तृत तौर पे अध्ययन करेंगे दोस्तों कि भाई पहले वक्ता कौन थे। अब देखो दोस्तों, ये हेडिंग चेंज कर लो एक बार, फिर अपन संविधान सभा बनाते हैं दोस्तों। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, हेडिंग लिखो दोस्तों, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या देखते हैं संविधान सभा को, कि संविधान सभा ये बिठा दी हमने दोस्तों संविधान सभा। अब देखो, ये बैठ गया यहाँ का पीठासीन अधिकारी, यह बैठ गया भारत के जो भी नागरिक, यह संविधान सभा दोस्तों। यह संविधान सभा के नागरिक कहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में कहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों? केंद्रीय विधानमंडल का जो हॉल है दोस्तों, वहां पे। अब देखो भाई संविधान सभा का गठन कब हुआ। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। अब देखो दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को क्या हो गया? संविधान सभा का गठन। अब देखो दोस्तों, अध्यक्ष कौन बने इसके पहले? पहले अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी इनको स्थायी नहीं किया गया था, तो ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथोनी। अब ये स्थान कहां पे था दोस्तों? स्थान था दोस्तों नई दिल्ली। अब देखो दोस्तों, अब देखो इसमें क्या हुआ, यह अपनी क्या है? संविधान सभा। यह है दोस्तों संविधान, यह है संविधान सभा मित्रों, संविधान सभा। अब देखो इसके निमंत्रण पत्र कब भेजे गए। अब देखो
गवर्नर जनरल द्वारा इसके निमंत्रण पत्र कब भेजे गए दोस्तों? गवर्नर जनरल द्वारा 20 नवंबर, कब भेजे गए दोस्तों? 20 नवंबर 1946 को पहली बैठक के लिए, पहली बैठक के लिए क्या भेजे गए दोस्तों? निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र किसने भेजे थे? गवर्नर जनरल। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा बैठ गई भाई। देखो, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथोनी इसके उपाध्यक्ष थे। ये इसका स्थान कहां था दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? स्थान। स्थान, इसका स्थान था नई दिल्ली। और ये नई दिल्ली का कौन सा स्थान है दोस्तों? केंद्रीय विधान मंडल। कहां है दोस्तों? ये केंद्रीय विधान मंडल, वहां पर पहली बैठक। अब दोस्तों, अब इन सबको देखो, अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त हो गया, उपाध्यक्ष हो गए, ये स्थान डिसाइड हो गया कि कहां भाई निमंत्रण पत्र भेज दिए। तो पहली बैठक कब हुई दोस्तों? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? पहली बैठक। अब देखो दोस्तों कि भाई अब संविधान सभा का तो निर्माण कर दिया, अब करना क्या है भाई? मानना कि अपने सारे भाई देश रियासतों से भी लोग बुला लिए, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सदस्य आगे देश रियासतों से, और ये यही यहां से भी आगे सारे सदस्य आगे दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें देशी रियासतों के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ना ही मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, ना ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था दोस्तों। और जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसके पहले वक्ता थे जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी। तो संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी। तो ये याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा के पहले वक्ता जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी। अब ये लिख लो आप एक बार, ऐसे कैसे चार्ट बनाना है, ये संविधान सभा बिठानी है आपको। अब संविधान सभा के जो पहले वक्ता थे, मतलब जो पहला व्यक्ति यहां आकर जिसने अपना भाषण दिया था दोस्तों, और क्या बोला था? भाइयों और बहनों, हम भारत के लोग, क्या आपको भारत के लोगों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो ये सब लोग खड़े होकर वोट, के भाई वोट कर लो सब। फिर इन्होंने हाथ खड़े करके बोला, यस सर, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। क्या भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे प्रकार के न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो ये बोले कि मिलनी चाहिए, क्योंकि ये न्याय मिलेगी तभी तो सभी लोगों में समानता स्थापित होगी दोस्तों। फिर ये मतलब ऐसे, ये जरूरी नहीं है कि जेबी कृपलानी ने ऐसा बोला, इसने घोषणा की है। मतलब जो भी यहाँ जाके जिस भी वक्ता ने अपने जो संबोधन प्रस्तुत किए, जो भी प्रस्ताव रखा, तो उनके ऊपर क्या हुई दोस्तों? यहीं पे केंद्रीय विधानमंडल के अंदर क्या होने लगी? बैठकें होने लगी। बैठकों का दौर जारी शुरू हो गया। बैठकों का दौर कब से शुरू हुआ दोस्तों? भाई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की। ये एक बार लिखो आप, इसके बाद में अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं, जितना भी अपन ने समझा। इसके बाद में दोस्तों अपन दूसरी बैठक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर तीसरी बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार लिख लो आप। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं, अब अपन इसके बारे में क्या लिखते हैं दोस्तों? थ्योरी लिखते हैं इसकी, और इसके बाद में फिर समझेंगे, फिर थ्योरी लिखेंगे। ऐसे करेंगे दोस्तों हम। और आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने की नहीं कहूंगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है हमारा कंटेंट तो आप खुद सब्सक्राइब कर दोगे, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, जैसा आपको उचित लगे। अब देखो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं पहली बैठक के बारे में। अब हम करवा रहे हैं दोस्तों किसकी? पहली बैठक। ये पहली बैठक किसकी हो रही है? संविधान सभा की पहली बैठक। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, सबके बारे में। अब देखो दोस्तों, 6 दिसंबर
6 दिसंबर 1946 को। किसके अनुसार दोस्तों? फ्रेंच प्रथा के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रेंच प्रथा के अनुसार किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। किसका? 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा के अनुसार किसका गठन हुआ? संविधान सभा का गठन संविधान सभा का, संविधान सभा का। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखो, पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? अस्थायी। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथोनी। स्थान कौन सा था दोस्तों? स्थान नई दिल्ली। ठीक है मित्रों, ये लिखो आप। इसके बाद में हम इसके बारे में विस्तृत तौर पे लिखते हैं। एक बार ये लिख लो आप। 1 सेकंड, 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास में। लिख लिया होगा दोस्तों आपने। अब देखते हैं हम संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में दोस्तों। देखो, 20 नवंबर 1946 को गवर्नर जनरल द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक करवाने के लिए गवर्नर जनरल ने कब निमंत्रण पत्र भेजे दोस्तों? तो 20 नवंबर 1946 को क्या भेजे गए थे? पहली बैठक के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए थे दोस्तों। तो लिखो आप ये लाइन मेरे साथ साथ में। अब देखो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में पहली बैठक शुरू हुई। देखो दोस्तों, ये इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। एक बार ये लिख लो आप, नहीं तो आपको नीचे दिखेगा नहीं। एक बार लिखो दोस्तों इसको जल्दी से। यहीं लिख लो दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित
थे, जिसमें जिसमें 10 महिलाएं थी। ये लिखो दोस्तों आप, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। लिख लिया होगा दोस्तों आपने। अब आगे देखते हैं। या वीडियो को दोस्तों दोबारा देख के आप रोक रोक के आराम से नोट्स बना लेना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाते रहो आप बस, और आराम से याद करते रहो दोस्तों, और कुछ नहीं है। संविधान सभा को संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जेबी कृपलानी थे। आपको दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में इतना मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला, आप चाहे कोई सी बुक उठा के देख लेना दोस्तों। इसके बाद में देखो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग व देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने कभी भी संविधान सभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया था दोस्तों। तो आप लिखो हैदराबाद देश की एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया था। ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। इसके एक बार आप ये पूरा का पूरा हेजिटेज लिखो। देखो, पहली बैठक संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान सभा की पहली बैठक में ना मुस्लिम लीग ने भाग लिया, वह ना ही देश रियासतों ने भाग लिया था दोस्तों। हैदराबाद देश की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया था दोस्तों। किसकी बैठक में? एक भी बैठक में भाग नहीं लिया था संविधान सभा की में। ये लिखो आप। लिख लिया होगा दोस्तों आपने ये। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा में भाग लेने वाले पहली बैठक में भाग लेने वाले अजमेर से कौन थे दोस्तों? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा
से भाग लेने वाले एकमात्र सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। ये लिखो दोस्तों। ये अपनी पहली बैठक हुई समाप्त दोस्तों। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे दूसरी बैठक के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। आज हमने पहली बैठक को समाप्त करा दोस्तों। कल हम दूसरी और तीसरी बैठक को समाप्त करेंगे दोस्तों। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। जय हिंद साथियों।